नमस्कार साथियों, छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2023 की आज की इस क्लास में आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में विज्ञान विषय के अंतर्गत सजीव एवं निर्जीव से संबंधित साथ ही साथ सूक्ष्म जीव से संबंधित 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का भंडारा लेकर आए हैं। जी हाँ, महा मैराथन क्लास है जिसमें 40 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सजीव एवं निर्जीव तथा सूक्ष्म जीव ये दो विज्ञान के टॉपिक से ये जो MCQs है हम कराने वाले हैं। तो जो साथी नए हैं भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए एक एक करके हम इन बिंदुओं पर आते हैं, इन प्रश्नों पर आते हैं। शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, देखो साथियों, फोटोफॉस्फोरिलेशन का अर्थ है। फोटोफॉस्फोरिलेशन का क्या अर्थ है? ए ATP से ADP बनाना, बी ADP से ATP बनाना, सी RNA से DNA बनाना, या डी DNA से RNA बनाना। तो फोटोफॉस्फोरिलेशन का क्या अर्थ है साथियों? चलिए देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा भाई बी ADP से ATP बनाना। ठीक है, अगले प्रश्न में आते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 है, प्रकाश संश्लेषण निष्पादित करने की क्षमता वाले पादप निम्नलिखित में से किस एक जीव प्रकार के अंतर्गत आते हैं? ए परपोषित, बी सेप्रोट्रॉफ, या सी स्वपोषित, डी केमोहेटेरोट्रॉफ। किसके अंतर्गत आते हैं भाई? प्रश्न क्रमांक 2 जवाब देंगे साथियों। चलिए प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर हो जाएगा सी स्वपोषित। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पादप जो पेड़ पौधे होते हैं ना, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, कहने का तात्पर्य है साथियों ये स्वपोषित होते हैं, मतलब अपना पोषण स्वयं से प्राप्त करते हैं, मतलब स्वयं बनाते हैं। ठीक है भाई, दूसरे से वो नहीं करते। ठीक है, ऑटोट्रॉप इसलिए इसको कहा जाता है। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 देखिए, फलीदार पौधों में किस प्रकार की जड़ें पाई जाती है? ए शंकुरूपी जड़ें, बी ग्रंथिका जड़ें, सी गांठदार जड़ें, या डी चुस्की जड़ें। तो कौन सी जड़ें पाई जाती है भाई फलीदार पौधों में? आंसर देंगे सभी साथी। चलिए भाई, इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रंथिका जड़ें फलीदार पौधों में पाई जाती है। ठीक है भाई, चलिए सवाल नंबर 4 है हमारा। देखिए प्रश्न 4 क्या कहता है, चलिए थोड़ा सा साइज बढ़ा देते हैं। प्रश्न 4 है, तने या जड़ की मोटाई के निम्न में से कौन सा उत्तक उत्तरदायी होता है? ए आधारी उत्तक, बी विभाज्य उत्तक, सी त्वचीय उत्तक, या डी संवहन उत्तक। तो कौन सा उत्तक है साथियों? जल्दी से उत्तर देंगे प्रश्न क्रमांक 4। तो देखिए प्रश्न 4 है, इसका उत्तर हो जाएगा भाई बी विभाज्य उत्तक। ठीक है, अगला सवाल में आते हैं। सवाल नंबर हमारा 5वां है। देखो भाई 5वां प्रश्न क्या है, जब पौधों की कोशिका को सांद्र नमक के घोल में रखा जाता है तो निम्न में से कौन सी घटना घटित होती है? ए परासरण, बी अभिगमन, सी पतन, या डी जीव द्रव्य कुंचन। तो कौन सी घटना घटित होती है भाई? इसका उत्तर हो जाएगा डी जीव द्रव्य कुंचन की ये जो घटना है घटित होती है। चलिए प्रश्न क्रमांक 6वां है। देखिए साथियों, फीते के समान क्लोरोफिल किस पौधों में पाया जाता है? तो फीते के समान क्लोरोफिल कौन से पौधे में पाया जाता है भाई? ए आइडोमिनियम, बी यूलोथ्रिक्स, सी स्पायरोगायरा, या डी मार्केंसिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाई सी स्पायरोगायरा में पाया जाता है। ठीक है, चलिए फीते के समान क्लोरोफिल। अगला सवाल है, सवाल नंबर 7 है हमारा। प्रश्न क्रमांक 7 देखिए, सामान्य रूप से रोटी कवक, ब्रेड मोल्ड जिसको बोलते हैं, रोटी कवक है क्या है भाई? ए एल्ब्यूगो, बी पेनिसिलियम, सी एगोरिकम रिकस, या डी राइजोपस। तो क्या हो जाएगा भाई प्रश्न क्रमांक 7? तो इसका उत्तर हो जाएगा राइजोपस। ठीक है भाई, राइजोपस इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ें। सवाल नंबर 8 है,
हरे नारियल को तोड़ने पर जो दूध निकलता है वह मुख्य रूप से क्या होता है भाई? ए तरल निभाग, बी संग्रहित जल, सी तरल भ्रूणकोश या डी तरल फल भित्ति। क्या है भाई? प्रश्न क्रमांक 8। तो क्या हो जाएगा? तरल भ्रूणकोश होता है। ठीक है भाई, चलिए सवाल नंबर 9 में आ जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 है हमारा। देखिए भाई 9 प्रश्न क्या है? पर्णवृत्त वृंत के बिना पत्ती क्या कहलाती है? पर्णवृत्त के बिना पत्ती क्या कहलाती है? ए समवृत्त, सवृंत, बी अवृंत, सी उपवृंत या डी उपसंवृंत। चलिए भाई आंसर दीजिए भाई प्रश्न क्रमांक 9 का। तो प्रश्न क्रमांक 9 का हो जाएगा बी अवृंत। ठीक है भाई, 20 का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 10वां है हमारा। देखिए स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। ठीक है भाई, साइज थोड़ा बढ़ा देता हूँ, सबको दिखना चाहिए। चलिए प्रश्न 10 है, किसमें स्टार्च कण अधिक संचित होते हैं? ए मूंगफली में, बी सोयाबीन, सी मक्का और डी आलू। तो किसमें होते हैं भाई स्टार्च कण? आंसर देंगे। चलिए इसका उत्तर हो जाएगा भाई आलू। स्टार्च कण जो है, स्टार्च कण सबसे अधिक संचित होते हैं आलू में। ठीक है भाई, चलिए प्रश्न क्रमांक 11 में आ जाइए सभी साथी। तो प्रश्न 11वां है, पुष्पों के खुलने एवं बंद होने की क्रिया से संबंधित गति को क्या कहा जाता है? अनुचलन, अनुकुंचन, प्रतिकुंचन या रसाकुंचन। क्या कहा जाता है भाई? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी अनुकुंचन कहा जाता है। ठीक है, चलिए सवाल अगला है, सवाल नंबर 12 है साथियों। देखिए आवृत्त बीजियों में मादा युग्मोद्भिद होता है। क्या होता है भाई मादा युग्मोद्भिद? ए भ्रूणकोश, बी बीजांड, सी बीजांडकाय या डी गुरु बीजाणु मातृकोशिका। तो क्या है भाई इसका सही उत्तर? बी हो जाएगा बीजांड। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 13 है, प्रकाश श्वसन होता है केवल किसमें होता है भाई? संपूर्ण पौधे में, पौधे के हरे भागों में, तने में या जड़ एवं शाखाओं में। तो किसमें होगा भाई? पौधे और हरे भागों में ही प्रकाश श्वसन होता है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 14 है भाई अगला सवाल हमारा। देखिए प्रश्न 14 है, सबसे बड़ा फूल किस पौधे का होता है? मकोई का, सूरजमुखी का, रेफ्लिसिया का या साइकस का। तो सबसे बड़ा फूल किसका होता है भाई? रेफ्लिसिया का फूल सबसे बड़ा होता है। ठीक है भाई, चलिए ये सजीव और निर्जीव की हम बात कर रहे हैं ना। जितने भी एमसीक्यू अभी 20 एमसीक्यू मैं करवा रहा हूँ सजीव और निर्जीव है, उसके बाद शेष 20 एमसीक्यू मैं करवाऊंगा सूक्ष्म जीव पर। चलिए नग्न बीज किसमें पाया जाता है? ए जिम्नोस्पर्म, बी एंजियोस्पर्म, सी शैवाल या डी टेरिडोफाइट्स। किसमें पाया जाता है भाई नग्न बीज? आंसर देंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा भाई ए जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है नग्न बीज। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 16 है। देखिए जड़ का सबसे प्रमुख भाग होता है, कौन सा भाग होता है भाई? ए प्रविभाजी प्रदेश, बी परिपक्व प्रदेश, सी मूल टोप या डी मूल रोम प्रदेश। तो क्या हो जाएगा भाई प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर डी मूल रोम प्रदेश हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला सवाल है, सवाल नंबर 17 है भाई। देखिए अच्छे से, प्रश्न 17 है, पौधों में मूल दाब किसके कारण उत्पन्न होता है? ए सक्रिय अवशोषण, बी निष्क्रिय अवशोषण, सी श्वसन या डी प्रकाश संश्लेषण। तो मूल दाब किसके कारण होता है? तो सक्रिय अवशोषण के कारण मूल दाब होता है। ठीक है साथियों, चलिए भाई सवाल नंबर 18 है हमारा। अच्छे से समझेंगे भाई इस सवाल को। ठीक है, चलिए फलीदार पौधों की जड़ में पाया जाने वाला वह कौन सा जीवाणु है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है? ए नाइट्रोमोनास, बी नाइट्रोबैक्टर, सी राइजोबियम या डी जैंथोमोनास। क्या है भाई इसका सही उत्तर प्रश्न क्रमांक 18 का? तो देखो भाई प्रश्न 18 का सी हो जाएगा राइजोबियम। ठीक है, पौधों के जड़ में पाया जाने वाला जीवाणु है। ठीक है भाई,
अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 19 है भाई, यहाँ पर देखो, बिना निषेचन के एक अंडाशय के फल में विकसित होने को क्या कहते हैं? ए एपोस्पोरी, बी पार्थिनोकार्पी, सी एपोगैमी या डी सिंजिनेसिस। क्या कहलाता है भाई? प्रश्न क्रमांक 19, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी पार्थिनोकार्पी कहलाता है। ठीक है भाई, अर्थात अंडाशय के फल में जो विकसित होता है ना, उसको पार्थिनोकॉपी कहा जाता है। ठीक है भाई, चलिए उसके बाद प्रश्न क्रमांक 20 है, पौधों के पानी का वाष्प बनकर उड़ना क्या कहलाता है? पौधे के जो पानी है वाष्प बनकर ऊपर उड़ते हैं ना, क्या कहलाता है भाई? रसारोहण, रसाकर्षण, उत्सर्जन या वाष्पोत्सर्जन। तो बहुत ही सरल सा प्रश्न है भाई, डी आ जाएगा। वाष्प के रूप में ऊपर उठता है ना, इसलिए इसको वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो रहा साथियों सजीव और निर्जीव से जुड़ा हुआ एमसीक्यू। अब हम जो देखने वाले हैं इसमें अगला 20 एमसीक्यू, जो कि आपका सूक्ष्म जीव पर आधारित एमसीक्यू देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं भाई। पहला सवाल है सूक्ष्म जीव पर आधारित। देखो भाई, लिगामेंट्स का शरीर में क्या अन्य कार्य है? ए पेशी को पेशी से जोड़ना, बी हड्डी को हड्डी से जोड़ना, सी पेशी को हड्डी से जोड़ना या डी पेशी को उपास्थि से जोड़ना। तो क्या हो जाएगा भाई? लिगामेंट्स का शरीर में अन्य कार्य में यहाँ पर क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर देंगे भाई सभी साथी, ठीक है, ताकि अगले सवालों की तरफ हम बढ़ सकें, अगले सवालों के जवाब हम इस वीडियो के माध्यम से जान सकें। चलिए भाई, इसका उत्तर हो जाएगा बी। देखो भाई, हड्डी को हड्डी से जोड़ना। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक दूसरा है, इंसुलिन क्या है भाई? रुधिर शर्करा को बढ़ाती है, रुधिर शर्करा को घटाती है, रुधिर नलिकाओं को संकुचित करती है या स्तनत्रवण को उत्पोषित करती है? इंसुलिन क्या करता है भाई? रुधिर जो शर्करा है उसको घटाती है। ये इंसुलिन की अधिकता से क्या होता है भाई? डायबिटीज होता है। ठीक है ना। चलिए अगला सवाल है भाई, सवाल नंबर हमारा तीसरा देखो, ग्लाइकोलाइसिस एवं क्रेब्स चक्र के बीच की कड़ी क्या है भाई? ग्लूकोज है, एसिटिक अम्ल है, फ्रुक्टोज है या एसिटाइल कोएंजाइम है? क्या है भाई? सही आंसर देंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाई एसिटाइल कोएंजाइम है। ठीक है ना, ए। ओके, चलिए अगला सवाल है भाई, प्रश्न क्रमांक 4 देखो, मसूड़ों से रक्त स्त्राव को निम्न में से कौन रोकता है? जो हमारे दांतों के मसूड़े होते हैं ना, उसमें जो ब्लड निकलता है उसको कौन रोकता है? ए स्कॉर्बिक एसिड, बी विटामिन बी, सी निकोटिनमाइड, देखो निकोटिनमाइड या डी थायमिन। कौन रोकता है भाई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्कॉर्बिक एसिड। ठीक है भाई, स्कॉर्बिक एसिड जो है रोकता है स्कॉर्बिक अम्ल। चलिए सवाल नंबर 5 है हमारा, देखिए डाई स्टेज एंजाइम किसका पाचन करता है भाई? डाई स्टेज एंजाइम जो है किसका पाचन करेगा? प्रोटीन का, स्टार्च का, सुक्रोज का या वसा का? क्या हो जाएगा भाई? प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर बी हो जाएगा, वसा का पाचन करता है, सॉरी स्टार्च का पाचन करता है भाई, बी हो जाएगा। ठीक है, स्टार्च का पाचन करता है। चलिए अगला सवाल है भाई, सवाल नंबर 6वां है, हमारे शरीर को ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? प्रोटीन से, विटामिन सी, कार्बोहाइड्रेट से या एंजाइम से? तो उत्तर क्या होगा भाई? कार्बोहाइड्रेट से शरीर को ऊर्जा मिलती है। ठीक है, विटामिन से ताकत मिलता है भाई, सभी जानते हैं ना। चलो प्रश्न क्रमांक 7वां देख लो भाई, देखो ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद क्या है भाई? एसिटिक अम्ल, एक्सैलो एसिटिक अम्ल, मैलिक एसिड या पायरुविक एसिड? तो क्या है भाई इसका सही उत्तर? देखिए प्रश्न क्रमांक 7 का पायरुविक एसिड आ जाएगा, डी इसका सही उत्तर। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 8 है भाई हमारा, देखो हमारे शरीर के आंतरिक अंग, इंटरनल जो पार्ट है ना भाई, आंतरिक अंग जिनके द्वारा शरीर की भीतरी सतह से जुड़े होते हैं, किसके द्वारा जुड़े होते हैं? कोशिकाओं द्वारा, अस्थियों द्वारा, तंतुओं द्वारा या लिगामेंट्स के द्वारा? तो किसके द्वारा जुड़े रहते हैं भाई? तो उत्तर हो जाएगा लिगामेंट्स के द्वारा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 8 हो गया है। चलिए सवाल नंबर 8 हो गया और सवाल नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं भाई हम। चलिए थोड़ा इधर उधर हो गया। चलिए सवाल नंबर 9 है, देखिए
वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन दर कितनी होती है भाई? ए प्रति मिनट 50-60 बार, प्रति मिनट 70-80 बार, प्रति मिनट 70-80 बार, सॉरी प्रति सेकंड है, उसके बाद प्रति मिनट फिर 70-80 बार। तो क्या उत्तर आएगा भाई? प्रश्न क्रमांक 9। देखो प्रति मिनट 70 से 80 बार हमारे जो स्वस्थ मनुष्य है उसकी हृदय की धड़कन धड़कता है। ठीक है भाई। चलिए प्रश्न 10 देखिए, इंसुलिन क्या है भाई? एक एसिड है, हार्मोन है, एंजाइम है या इनमें से कोई नहीं है? तो हार्मोन है। क्या है भाई? इंसुलिन एक हार्मोन्स होता है। ठीक है भाई। चलिए प्रश्न क्रमांक 11वां है जो कि सुमेलित किया गया है और आपको इस सुमेलित प्रश्न के जवाब देना है भाई। चलिए ये 11वां प्रश्न है सुमेलित वाला। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई? देखो ये जो हार्मोन है, ठीक है भाई, हाँ चलिए हार्मोन क्या है? एक टेस्टोस्टेरॉन है। ठीक है भाई। एंजाइम क्या है भाई? लाइपेस है। ठीक है। उसके बाद देखिए सी क्या है? फास्फोलिपिड क्या है भाई? एक ये है लेसिथिन। और बहुलक क्या है? बहुलक एक पॉलीथीन है। आप सभी जान रहे हो ना, तो बस ऐसे ही ये मैच हो जाएगा। ए इसका सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है भाई। चलिए प्रश्न क्रमांक 12वां देखो। प्रश्न क्रमांक 12वां क्या है साथियों? रुधिर की नाड़ी दर किससे मापी जाती है भाई? शिरा से, पेशियों से, हृदय से, धमनी से। तो रुधिर की नाड़ी दर किससे मापते हैं जी? धमनियों से मापा जाता है। सवाल नंबर 13 है हमारा। देखो भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होगा? मुख से, अमाशय से, आंत से या वृक्क से? तो भोजन का पाचन कहाँ से होता है भाई? ए हो जाएगा मुख से। यही होगा क्या? भोजन का पाचन। देखो भाई प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर बिल्कुल यहीं से। ठीक है भाई। अमाशय भी है लेकिन यहाँ मुख से शुरू हो जाता है। ठीक है। कहाँ से प्रारंभ होता है प्रश्न सवाल को समझेंगे तो आंसर भी मिल जाएगा। ठीक है भाई। चलिए उसके बाद में हम कौन से प्रश्न पर आए थे? हाँ प्रश्न क्रमांक 14 में। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 देखो भाई, निम्न में से कौन सा जोड़ गलत है? ठीक है भाई। अब फिर वही ऑप्शन आ गया है, गलत जोड़ को आपको बताना है। तो चलिए देखिए प्रश्न क्रमांक 14 है। प्रश्न क्रमांक 14 देखो, विटामिन B5 पायरिडॉक्सिन ये जोड़ गलत है। ठीक है भाई। प्रश्न क्रमांक 16 देखो। अब प्रश्न क्रमांक 16 है, गलसुआ एक वायरल रोग है जो सूजन पैदा करता है। गलसुआ रोग जानते हो? गाल में सूजन करता है क्या? देखो कर्णपूर्ण ग्रंथि में। कहाँ पर सूजन करता है? अधोजिह्वा ग्रंथि में। 2 ऑप्शन हो गया भाई। तो ऑप्शन नंबर 3 देखो, अधोजंभ में या अवाधि में। तो कहाँ पर सूजन करती है भाई? चलिए आंसर दे देंगे। प्रश्न क्रमांक 15 गलसुआ रोग जो है तो ये कान के जो पूर्व में होता है ना, एक सबके छोटे छोटे बच्चों का भी देखना, बड़ों का भी गाल में सूजन हो जाती है कान के बगल में। वो क्या है भाई? गलसुआ रोग है। एक प्रकार का वायरल रोग है भाई। ठीक है। चलिए सवाल अगला है प्रश्न क्रमांक 16। प्रश्न क्रमांक 16 देखो भाई, रूमैटिक हृदय रोग का इलाज किसकी मदद से किया जाता है? एस्पिरिन का, स्ट्रेप्टोमाइसिन का, मैथिलडोपा का या पेनिसिलिन का? किससे भाई? चलो भाई इसका आंसर दे दो भाई सभी साथी। उत्तर हो जाएगा एस्पिरिन। ठीक है। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 17 है भाई। देखो 17 है लेकिन खतरा नहीं है। प्रश्न क्रमांक जल्दी से आंसर दीजिए 17 का। मायोपिया का उपचार क्या है भाई? अवतल लेंस वाले चश्मे के द्वारा मायोपिया का उपचार होता है। उत्तल लेंस वाले चश्मा, अपसारी लेंस वाले चश्मा या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो क्या है भाई? अवसारी लेंस वाले चश्मे से मायोपिया का उपचार किया जाता है। ठीक है भाई। चलिए प्रश्न क्रमांक 18 देखिए। प्रश्न 18 है साथियों, क्या है प्रश्न क्रमांक 18 पढ़िए। हैजा निम्न में से किसके कारण फैलता है भाई? हैजा संदूषित या दूषित जल पीने से, दूषित भोजन करने से, कोई बाहरी चोट लगने या खुला घाव में होने से, कोई ऐसी भीतरी चोट लगने से और रक्त स्त्राव होने से। तो क्या है भाई? एक देखो प्रदूषित जल के पीने से हैजा होता है। ठीक है भाई, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए 18 प्रश्न हो गया है। प्रश्न क्रमांक
चलिए 19 में आ जाइए भाई, 2 ही प्रश्न और बचा है, प्रश्न क्रमांक 19 और 20। 19 प्रश्न देखो, एड्स की बीमारी किसके द्वारा फैलती है भाई? विषाणु के द्वारा, जीवाणु के द्वारा, प्रोटोजोआ के द्वारा या कवक के द्वारा? सरल सा सवाल है, विषाणु द्वारा फैलती है एड्स की बीमारी। चलिए सवाल अंतिम है, अंतिम प्रश्नों के साथ हम देखिए किसके रोगी को डायलिसिस पर रखा जाता है? कौन सी रोगी को भाई? हृदय, लीवर, वृक्क या दमा? कौन सी रोगी को? तो वृक्क के जो रोगी रहते हैं ना, उसको डायलिसिस में रखा जाता है। ठीक है भाई, तो आज के इस मैराथन सीरीज में भंडारा क्लासेस में आपको बिल्कुल ज्ञान का भंडारा सीरीज ऑफ एजुकेशन के माध्यम से दिया गया है। साथियों, आज हम इस वीडियो में जिस टॉपिक पर चर्चा किए, जिस टॉपिक पर बात की, उस टॉपिक का नाम है सूक्ष्म जीव और सजीव तथा निर्जीव। दोनों से हमने 20-20 प्रश्न लिए थे, जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने लेने का प्रयास किया था, ताकि आपके इस टॉपिक को आपने पढ़ लिया है, आपका कितना समझ में आया है, ये आकलन करने का बहुत ही बेहतर माध्यम होता है एमसीक्यू की क्लास। ठीक है साथियों, तो मैं साइंस की सभी क्लासेस एक एक करके लाने की कोशिश करूंगा प्रतिदिन की सीरीज के साथ। तो सभी साथी भाई बिल्कुल जुड़े रहें हमारे चैनल को, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपकी सब्सक्राइब ही हमें पॉजिटिव एनर्जी प्रदान करता है, और हम प्रतिदिन दिन और रात सिर्फ और सिर्फ आप सभी के लिए अथक प्रयास करते हैं साथियों। बस इसी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।